इतिहास रच रही क्या तो कभी प्रचार किया क्या टीवी पे आया कि मैंने बालाजी को इतना बढ़िया बनवा दिया, माँ कामाख्या को इतना बढ़िया बनवा दिया, वैष्णो देवी को बनवा दिया, खुलेआम प्रचार कर रहे हैं। भगवान महादेव को भी घसीट दे रहे हैं राजनीति में। क्या बात है, सुंदरीकरण सब करता है, तोड़ते मरोड़ते हैं, सब करता है। देखिए राजनीति के लिए अगर बात करने जाइएगा ना तो बहुत मुद्दे हैं, ठीक है। आप हिंदुत्व के मुद्दे ले हिंदुत्व क्या लीजिए, सुनिए तो आप पहले तय कर लीजिए आपको बात किस पे करना है। आप नहीं, रोजगार सब कुछ पे बात आपने सुना शिक्षा की बात हो। चलिए ठीक है आप बोल रहे हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम है सर साड़ी अच्छा सही है। अच्छा और समाजवादी पार्टी विधानसभा सीट जी आपको मतलब कि इस जो वर्तमान सरकार है इससे क्या शिकायत है? बहुत सी शिकायत एजुकेशन पे है, शिक्षा पे है, अगर बात बेरोजगारी करें, पर अच्छा है, आप कह बहुत रहे सारे हैं इशूज हैं, बहुत सारे मुद्दे। जैसे अभी इन लोग से बात हो रही थी शिक्षा की, ठीक है, आपको क्या लग रहा है कि पहले से शिक्षा व्यवस्था जो थी बहुत बढ़िया थी, अब जाके रद्द हो गई है? पहले शिक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया थी, अब जाके रद्द हो गई है। एजुकेशन की बात करें तो जैसे धरातल पे जैसे कि समाजवादी सरकार में कन्या विद्या धन योजना चलाया जा रहा था, जो 12th पास करने के बाद उस लड़कियों को साइकिल के साथ 10,000 रुपया एक मुश्त दिया जा रहा था, उसको इस गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। अच्छा इसके साथ साथ स्कॉलरशिप के साथ साथ बेरोजगारी बढ़ रहा है। जितना बेरोजगारी हायर एजुकेशन में, चाहे आप बीएड के हो स्टूडेंट, एलएलबी के हो, बीपीएड के हो, एनीवे जो हायर एजुकेटेड बच्चे हैं, बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर है और रिक्वायरमेंट नहीं है। और रिक्वायरमेंट के साथ साथ जो सरकारी डिपार्टमेंट है उसका निजीकरण किया जा रहा है, तो ये बेरोजगार कहाँ जाएंगे? भीड़ इकट्ठा हो रहा है। बेरोजगारों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां आ रही है, बेरोजगार करे तो करे क्या? अच्छा, जब ये सरकार बनी थी उस समय यहाँ की जनसंख्या कितनी थी? जब यूपी में योगी जी की सरकार आई थी उस समय यहाँ की जनसंख्या कितनी थी? जी मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा। फिर भी नहीं, 19 करोड़ तो पहले ही था। 19-20 करोड़ ऐसे रहा होगा 5 साल में। आज 25 करोड़ के लगभग पहुँच चुके, 5 करोड़ लोग बढ़े। तो अब जब जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ेगी या फिर रोजगार मतलब कैसे क्या होगा ये बताइए? जब जनसंख्या तेजी से बढ़ेगा, एजुकेशन में जहाँ पे सीट है, सीट का भी बढ़ोतरी हो रहा है, तो रिक्वायरमेंट के लिए भी तो उसका बढ़ोतरी होना चाहिए और कल कारखाने लगाना चाहिए, औद्योगिकरण होना चाहिए, ये सब होनी चाहिए सरकार के पास। लेकिन सरकार तो केवल मूर्ति बना रहा है, स्टेचू बना रहा है, सरदार पटेल का बहुत इतना पैसा लगा दिया, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना रहा है, ये सब। हाँ, तो इस सब में पैसा लगा करके बेरोजगारों का, इससे बेरोजगारी दूर नहीं ना होगा। आप इससे क्या कहेंगे? आपने बोला कि स्टैचू बन रहा है, कॉरिडोर बन रहा है, ठीक है बन रहा है। सुनिए, जब बजट एलोकेट होता है तो शिक्षा के लिए इतना दिया जाएगा, बाकी सबका अलग अलग सेक्शन होता है। तो अगर आप शिक्षा का जो बजट आप शिक्षा में इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टैचू बनाने का जो बजट है उसमें आप स्टैचू बना रहे हैं, क्या गलत हो रहा है? उसके भी तो ध्यान होना चाहिए ना। सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि आप पूरे उठा के पैसा दे दिया जाए और बोले कि भाई आप जाइए हमको वोट दीजिए। मैं बताना चाहूँगा, अगर मैं 10 रुपया का रिचार्ज लेता हूँ तो हमको जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाता है और एजुकेशन डिपार्टमेंट समवर्ती सूची में आता है, जो कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर चलाते हैं। बहुत बड़ा उसका होता है वो बजट। और बजट की अगर मैं बात करूं तो हमारे बनारस से सांसदीय जो प्रधानमंत्री है पीएम साहब, और अविरल गंगा मैया को साफ करने के लिए करोड़ों का बजट आ रहा है, उसका एकदम पता ही नहीं, कोई पूछता ही नहीं है। अगर स्लम एरिया की मैं बात करूं तो बनारस में कई सारे स्लम एरिया हैं, मलिन बस्ती है, बजट यहाँ है, सुंदरपुर में है, नक्खी घाट है, सिधवा घाट है, मीरा घाट है, राजघाट के पास बहुत सारे स्लम एरिया है। आप उसी तरह उसका स्थिति बना हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है। पर आवास के लिए तो हो रहा था ना जी मैम, अगर जो बातें हवा में धरातल पर जब तक नहीं आएगा ना, उसमें कुछ नहीं होगा। ये सब मुँह जवानी का। अच्छा एक बात बताइए, आप इसी गांव के हैं? जी नहीं, आप गाँव के नहीं। अच्छा एक बात बताइए, क्या इस गांव में किसी को आवास नहीं मिला है? नहीं, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि आवास नहीं मिला है।
आप किससे पूछ रहे हैं? तो मिला होगा। शौचालय बोले हैं ना शौचालय है ना आवास मिला है, आपको तो सारी बातें पता है, पहले के लोग चले गए, तो वही बोले ना कि ना आवास मिला ना शौचालय मिला, चले गए। बोले हैं भैया कि ना आवास भी नहीं मिला है, यहाँ का शौचालय भी प्रधान नहीं कौन है? मिला। यहाँ का प्रधान यहाँ एक लेडी थी, वो बोले कि ये जो सामने का ये देख रहे हैं, वो अंकल ही थे, कोई बाबा थे, बोले सामने का देख रही हैं, ये गिरा है, ये गिर गया मेरा घर, और आवास आया वो भी कैंसिल हो गया, आवास के लिए आया पर वो भी कैंसिल हो गया, ऐसा बोला उन्होंने। ठीक है, तो आवास जो प्रधान है वो उससे आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैं जिस गांव में रहता हूँ वहाँ जिसके पास नहीं था उसको प्रॉपरली दिया गया। हाँ, मैं समझता मैंने भी कहा कि ये दायित्व प्रधान के ऊपर है, हैंडपंप नहीं है, रोड नहीं है, आवास नहीं है, जनधन खाता नहीं है। अगर आप लोग अपने हक के लिए नहीं उठ रहे हैं तो जाहिर सी बात नहीं है कि मोदी आएंगे, योगी आएंगे, आप बोलेंगे कि आप अपना आवास बनाइए, अपना हैंडपंप लगवाइए। आप क्यों नहीं बोलने जा रहे हैं? तो बोलने वाले जेल जा रहे हैं गजब बात करते हैं। सबका विकास कैसे बोल रहे हैं कि सबका बैठा हो भैया। सबके साथ का मतलब ये है कि वो योजनाएं हैं, सबके लिए योजनाएं हैं, आप उन लोग लेने रहे हैं, आप लोग प्रधान अपने प्रधान को घोटाले करने का मौका दे रहे हैं। जो पैसे आ रहे हैं वो आपको न देकर अपने पैसे ले रहे हैं। हम लोग भी रहते हैं सिटी में, शहरी ग्रामीण सारी सारी वो मकान की जो है नहीं, ऐसा नहीं बात करते हैं। बहुत जगह हमने देखा है, मिला है आवास। अगर ये गाँव में नहीं मिला है तो ये प्रधान के ऊपर है। वही तो हम बोल रहे हैं ना, हमारे गांव में हुआ, जाहिर सी बात है सबके गांव के लिए आया हूँ, सबके गांव के लिए बनना है। ऐसा तो नहीं है कि करिए ना आप लोग सरकार कराएगी कि हम कराएंगे? सुनिए, आप बर्बाद होइए, सुनिए पहले सुनिए भैया, सर डिबेट हो रहा है, सर डिबेट हो रहा है, उनको बात करने दीजिए ना। अगर मान लीजिए योजनाएं कोई आता है, आपका जो जमीनी स्तर पर जो काम करने वाला नहीं है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना, आप पूछिए क्या योजना आया है, क्या नहीं आया है, उसमें कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है। तो आप लोग क्यों नहीं पूछ रहे हैं और क्यों नहीं अपना हक ले रहे हैं? जिम्मेदार सुनिए, अब क्या बोल रहे हैं, सबका विकास। अगर एक गांव में अगर बजट आ रहा है, एक गांव के लिए विकास के लिए आ रहा है, तो दूसरे गांव के लिए नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। आपने प्रधान से यहाँ पे जितनी सरकारें बनी, आवास योजनाएं सबके सरकारें में, सबकी सरकारों हाँ, में वो है, आई। वो शुरू से ठीक है, कोई आवास का काम नया काम है। नया काम क्या है? हमको योगी जी और मोदी जी की बात करनी है, हमको देश और प्रदेश की बात करनी है। प्रदेश में क्या मेन समस्या हमने उसी पर हम जी मैं वही बताना चाह रहा हूँ, मैं यही बताना चाह रहा हूँ, काम बोलता है, काम बोलेगा, और अभी बोलेगा और कल भी बोलेगा। समाजवादी पार्टी सरकार में जो योजना था, जो चल रहा था, इसमें समाजवादी पेंशन योजना था, कन्या विद्याधन था, और 100 डाल जो था, ये सब चल रहा था। उसके अलावा बेरोजगारी भत्ता भी दिया जा रहा था। बेरोजगारी भत्ता भी वो सब भी बंद नहीं है, बेरोजगारी भत्ता नहीं है, वृद्धा पेंशन कुछ लोगों को मिल रहा है, वो भी बंद हो गया है। बहुत सारा घालमेल है जो धरातल पे नहीं आ रहा है। इस सरकार में केवल जुमलेबाज है, लोग बातें ऊपर कर रहे, जमीनी पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। करते हैं, चलिए ठीक है, हम आपको इसका एंड करिए। ठीक, जैसे आप बोल रहे हैं कि कन्याधन योजना था जो भी शिक्षा के लिए था, तो वो योजनाएं अभी भी हैं लोगों को शिक्षा देने के लिए। मैं बताना चाहूँगा, अगर आप नेट पे सर्च कर रहे हो कि यूपी में कौन कौन सी योजनाएं लागू है, तो सारी योजनाएं हैं। वर्तमान गवर्नमेंट में जो माननीय अखिलेश जी यादव के द्वारा जो लैपटॉप दिया गया था, उस फोटो से गुरेज था। आज जो फोटो अपना लगा रहे हैं, बच्चों का जो यूनिफॉर्म आता था उसके साथ बैग आता था। आरटी राइट टू एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ, क्लास 1 से लेकर 8 तक का जो फ्री मिड डे मील यूनिफॉर्म बैग आता था, तो उस समय में फोटो वाला जो बैग था उसको तुड़वा लिया गया था। जो माननीय अखिलेश जी द्वारा जो लैपटॉप दिया गया था, उन फोटो से उनको दिक्कत था। लेकिन आज यह सरकार अपना भी वही कर रहे हैं, फोटो लगा रहे हैं, नमक के पैकेट पे भी फोटो लगा रहे हैं, और उस नमक में रेत निकल रहा है, रेत बालू का रेत निकल रहा है। मुझे इसका प्रूफ चाहिए था कि नमक में रेत है या शीशा है। मैंने भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, फेसबुक में चल रहा है। सोशल मीडिया तो छोड़िए, उसका विश्वास नहीं कर सकते। आपने पर्सनली देखा है? जी मैं तो क्यों, सोशल मीडिया आप क्या है, मीडिया वाले हैं ना। अगर आप जो बातें करेंगे क्या होगा, वो जो वायरल वीडियो हो रही है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर आपसे जो हमारा बात वार्तालाप हो रहा है, क्या ये सब अगर कहीं वायरल होगा तो क्या सब झूठा है? अगर
कहीं भी न्यूज में ऐसा आया था? नहीं, हमने तो कभी नहीं सुना। आपने सुना? हमने उसमें देखा, क्या कहते हैं, वायरल वीडियोस में देखा था कि ये देखिए ये यूपी सरकार द्वारा बांटा गया नमक है। हम भी अपने जांच पड़ताल होना चाहिए ना, गवर्नमेंट उसको साफ करे ना। अगर आपके पास आया नमक का पैकेट, आपने खुद से, आप लोगों में से कितने लोगों ने खुद से जांच करने की कोशिश की कि उसमें रेत है, शीशा है? ये तो सोशल मीडिया से हम देखे, लेकिन हम आपसे इतना कहना चाहते हैं कि इसके पहले एम्बुलेंस पर समाजवादी लिखा था, हाँ। उसको मिटा दिया गया, और वही काम बीजेपी के लोग किए। 10-5 रुपए के नमक पर दाढ़ी लगा करके अपना फोटो लगा दिया। क्या नमक की तुलना 108 से तुलना होगी? 102 से तुलना होगी? आप बताइए। नहीं, ठीक है, मैं आपकी बात सहमत हूँ ना। देखिए मेरा मोटो ये है कि हम लोग देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग वो चीजें को ज्यादा आगे ले जाएंगे जिसमें लोगों का भला हो। सुनिए, आपकी अखिलेश सरकार ने बैठ जाइए सरकार ने भी किया, गलत किया। क्यों किया? क्योंकि आपके पैसे से, हमारे पैसे से वो प्रचार कर रहे हैं, जो कि सरकार की। सुनिए, मैं बोल लूँ आगे। मैं भी सरकार से बोलता हूँ, जो भी सरकार आए, भाजपा सरकार आए, सपा सरकार, जो भी सरकार आए, मैं अपील करना चाहता हूँ कि भले ही हम लोग के टैक्स पेयर के पैसे से आप अपने प्रचार को ना आगे बढ़ाएं। जो योजनाएं सरकारी योजना सरकार के नाम पर चलाएं, ना कि अपने पार्टी के नाम पर। तो मैं भले ही मैं चाहता हूँ बीजेपी की सरकार हो, लेकिन जो अगर कमियां हैं बीजेपी सरकार की, मैं उसको पूछे बोलता हूँ। उन्होंने यहाँ कमी की है, होना चाहिए, होना चाहिए। हम है वो बताइए। हम आग बंद करके बीजेपी सपोर्ट नहीं करते, हम सपोर्ट करते हैं, कुछ मुद्दों पे सपोर्ट करते हैं, कुछ चीजों पे, कुछ कार्यों पे सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो गलत कर रहा है, मैं उसको गलत ही बोल रहा हूँ। अरे चाचा, कैमरे सामने चाहे वो कोई भी सरकार हो। बिल्कुल। ये जो शिक्षा की चोरी चल रही है, CBSE और कौन सी है, यूपी बोर्ड, इसको एक कर दिया जाए। देश एक है, इसको एक कर दिया जाए। और और सुनिए, आपको पहले पता है, क्या बीजेपी के राज में सारे जो एजुकेशन के लेवल्स है ये बटे हैं? वर्तमान सरकार तो है। सुनिए, मेरे एक सवाल जवाब दीजिए। CBSE और यूपी बोर्ड में क्या अंतर है? वो जो आता है CBSE बोर्ड अंतर तो यही है कि जो गरीब है यूपी बोर्ड में है, जो अमीर है CBSE बोर्ड में है, यही अंतर है। वो अंतर है। कैसे आप बात कर रहे हैं सर? नहीं डर सकते ना, CBSE बोर्ड है वो केंद्र के मैटर बहुत मौस में है। जो गरीब है वो यूपी बोर्ड में है। SC बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, बोर्ड तो बहुत सारे हैं। अगर एजुकेशन पे बात हो रहा है तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात होना चाहिए। 2002 में आया था 100 शिक्षा अभियान, और ये बिल जो पारित हुआ है 2009 में हुआ है, शिक्षा का अधिकार। सब पढ़े सब बढ़े, जिसमें 1 से 8 तक के बच्चों का जो है फ्री MDM, मिड डे मील, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, और उसमें जो MTA PTA था, जो पेरेंट्स वाला जो एक वहाँ पे बनता है, गांव में अगर विद्यालय होगा वो कमेटी जो है, उसका कमेटी का अध्यक्ष प्रधान होता है, और प्रधानाध्यापक और एनएम जो भी है आशा उसमें भी होते हैं। लेकिन वो भी चेंज हो गया है, उसमें से 70% जो बच्चे हैं। अच्छा, आप सबसे एक और, हाँ पूछिए। अगर ये जो प्रेजेंट सरकार है, अगर ये सारी चीजें, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे बेरोजगारी हो, अगर ये सब कुछ सही हो जाएगा तो क्या तब भी आप सपा सरकार लाना चाहोगे? सपा सरकार में मैं हूँ, सपा सरकार में हमारा वजूद है, तो उसमें विलीन रहता हूँ, विकास। मेरा सवाल ये नहीं, आपका वजूद है तो आप बताएं, आप ये अंधभक्त वाला बात नहीं पूछ रही मैं ये कह रही कि अगर जो प्रेजेंट सरकार है, ठीक है, अगर ये शिक्षा सही कर दे, बेरोजगारी पर सब कुछ सही हो जाए, महंगाई का मुद्दा जो है ये भी खत्म हो जाए, तो क्या यही सरकार होनी चाहिए? कब सही करेंगे? जो होना था 5 साल बीत गया, चुनाव का जो है वो आचार संहिता लागू हो गया, अब ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। 5 साल उनको दिया गया, 5 साल खत्म।